खुद को योग गुरु बताने वाले लाला रामदेव नहीं सुधरने वाले हैं दोस्तों। स्वाधीनता दिवस के मौके पर एक बार फिर आधुनिक मेडिसिन यानी एलोपैथी का अपमान किया है रामदेव ने। एक भ्रामक बयान दिया है, एलोपैथी मेडिसिन को जहरीली बताया है। इसकी तुलना विश्व युद्ध में अंग्रेजों, इस्लामिक कट्टरपंथियों और लेनिन मार्क्सवादियों की कट्टर विचारधारा के साथ किया है। बहुत चालाकी के साथ रामदेव ने बयान दिया है और शॉकिंग बात यह है दोस्तों, याद कीजिएगा, अभी कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट से इन्हें माफी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा कि आप लिखित में हमें दो कि आप फिर से डॉक्टरी विद्या का अपमान नहीं करोगे, आधुनिक मेडिसिन का अपमान नहीं करोगे। एक बार फिर इस व्यक्ति ने एक भ्रामक और एक जहरीला बयान दिया है। और यह बयान कब दिया गया है दोस्तों? जब तमाम डॉक्टर्स इस वक्त सड़क पर हैं, जब कोलकाता में 31 साल की एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। भारतीय डॉक्टर्स अपने इतिहास के एक बड़े आंदोलन के मोड़ पर हैं। ऐसे में रामदेव आधुनिक मेडिसिन के बारे में एक जहरीला, एक भ्रामक बयान देते हैं। सुनिए रामदेव क्या कहते हैं। आपने गौर किया होगा दोस्तों, रामदेव बहुत ही चालाकी से 3 चीजों का जिक्र करते हैं मॉडर्न मेडिसिन यानी आधुनिक दवाइयों का अपमान करने के लिए। नंबर 1, वो ये कहते हैं कि जिस तरह से अंग्रेजों ने वर्ल्ड वॉर में करोड़ों लोगों को मारा, जिस तरह से इस्लामिक कट्टरपंथ ने कईयों को मारा, जिस तरह से लेनिन मार्क्सवादी सोच ने कईयों करोड़ लोगों को मारा, इस आदमी की शातिर सोच को देखिए दोस्तों। उसे यह लग रहा है कि इन 3 विचारधाराओं का सहारा लेके वो डॉक्टरी विद्या, आधुनिक दवाइयों का अपमान कर सकता है। शर्म आनी चाहिए रामदेव आपको। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से आपको लताड़ मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने आपको जेल नहीं भेजा, आपको सजा नहीं दिया इस लिखित आश्वासन पर कि आप डॉक्टरी विद्या का फिर से अपमान नहीं करेंगे, मॉडर्न मेडिसिन के बारे में अनर्गल बातें नहीं करेंगे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में रामदेव के बारे में क्या कहा था और वो पूरा मामला क्या था जिसको लेकर रामदेव को घसीटा गया था अदालत में। बड़ा सवाल ये, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या खामोश रहेगी? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, अदालत ने अपने आदेश में रामदेव के खिलाफ क्या कहा था। आपकी स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि लिमिटेड, इसके संस्थापक बाबा रामदेव और मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला खत्म कर दिया है और उन्हें भविष्य में कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन ना करने की चेतावनी दी है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के दोनों संस्थापकों पर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का उल्लंघन करते हुए अपनी कंपनी के उत्पादों के भ्रामक विज्ञापन का आरोप था। अदालत ने कहा था कि वो ये लिख कर देंगे कि आगे से गुमराह करने वाले विज्ञापन ना करें। इसी मामले में रामदेव और बालकृष्ण की माफी शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली थी। इसके बाद उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई बंद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने यह फैसला सुनाया। और गौर कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए दरअसल कहा क्या, आपके पूरे स्क्रीन पर अदालत ने कहा, हम इन्हें सख्त चेतावनी देते हैं कि ये अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जैसा कि इस मामले में पहले हुआ था। हम चेतावनी देते हैं कि ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए। रामदेव पर आरोप क्या था मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, पतंजलि के तमाम जो प्रोडक्ट्स थे वो भ्रामक विज्ञापन कर रहे थे। यह मत भूलिएगा, इसी मंच पर मैंने इनके दंत मंजन को लेकर एक रिपोर्ट की थी कि किस तरह से इनके दंत मंजन में मछली की हड्डियां हैं और इन्होंने यह बताया हुआ है कि यह एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। जब मैंने यह शो किया था तो रामदेव ने मुझे एक लीगल नोटिस भेजा था जिसका मैंने करारा जवाब दिया था। उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं यहां पर दोस्तों। यह व्यक्ति बार बार अदालती आदेशों का उल्लंघन करता रहता है। यह व्यक्ति मौका ढूंढता रहता है कि किसी तरह से हमारे डॉक्टर्स का अपमान करे, और वो भी एक बहुत ही नाजुक वक्त। आज रामदेव ने मॉडर्न मेडिसिन का अपमान एक ऐसे वक्त में किया जब हमारे डॉक्टर्स सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, और तब इसने इस तरह का बयान दिया। याद कीजिएगा, इससे पहले भी जब कोरोना में हमारे कई डॉक्टर्स मारे गए थे, अपनी जान की परवाह किए बगैर वो लोग आपका और हमारा इलाज कर रहे थे।
कई डॉक्टर्स की जान चली गई थी कोरोना काल में, तब यह आदमी अपने पेट पर लेटकर देखिए डॉक्टर्स का किस तरह से मजाक उड़ा रहा था, उनका अपमान कर रहा था। सुनिए, वाकई शर्म इस आदमी को आती नहीं दोस्तों। हर बार रामदेव यही करते हैं। अब इन्होंने आधुनिक डॉक्टरी का तब अपमान किया जब डॉक्टर संघर्ष कर रहे हैं। इससे पहले कोरोना में जब उन्होंने जान दे दी थी अपनी, हम सबकी जान बचाने के लिए, तब इस व्यक्ति ने डॉक्टर्स का अपमान किया था। रामदेव पर लगाम आखिर कब लगेगी? कब इस व्यक्ति पर लगाम लगेगी? सवाल तो किया जाएगा ना। आखिर क्यों यह आदमी इस तरह की हरकतों को दोहराते रहता है? और जब इसके पुराने वादों को लेकर इसे याद दिलाया जाता है, तब यह क्या कहता है? पूंछ फाड़ लेगा मेरी। याद है कि भूल गए? फिर से देखिए। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी, अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी। आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी, मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तो जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर लेगा करेगा। चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये डॉक्टर्स के पास इलाज करने नहीं जाता। मैं नहीं भूला हूं जब बालकृष्ण की तबीयत खराब हुई थी, तब वो डॉक्टर्स के पास पहुंचे थे। अब ये तस्वीर भी देखिए, आपके सामने खबर। मॉडर्न दवाइयों को बकवास बताने वाले रामदेव ने जब खुद ली थी एलोपैथी की शरण, बालकृष्ण को भी ले जाया गया था एम्स। यहां देखिए किस बदहवास हालत में यह इंसान पड़ा हुआ है डॉक्टर्स की शरण में। तब इस इंसान ने डॉक्टरों का अपमान किया था। मगर क्या मीडिया इस सवाल उठाएगा? नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि कई चैनल चलते हैं पतंजलि के पैसे से, पतंजलि के विज्ञापन दिखाए जाते हैं, इसीलिए रामदेव को लेकर कोई गंभीर सवाल नहीं किए जाते। यहां देखिए डॉक्टर्स के शरण में पड़े हुए हैं और फिर डॉक्टर्स को गाली देते हैं, एलोपैथी को गाली देते हैं, यानी मॉडर्न मेडिसिन, आधुनिक दवाइयों को गाली देते हैं। शर्म इस व्यक्ति को आती है या नहीं आती है? आज मैं सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने माफ कर दिया था रामदेव को। उन्होंने कहा कि भाई आप हमें लिखित आश्वासन दे दें, हम आप पर कोई सजा नहीं सुनाएंगे। क्या आप इस तरह की नरमी दूसरों को भी दिखाते हैं? यह सीधा सवाल है। नहीं, आप ऐसी नरमी दूसरों को नहीं दिखाते हैं, आप ऐसी नरमी रामदेव को दिखा रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों आप ऐसी नरमी बालकृष्ण को दिखा रहे हैं। और सबसे शॉकिंग, इस व्यक्ति को यह लग रहा है कि मैं डॉक्टर्स का अपमान कर सकता हूं, डॉक्टरी विद्या का अपमान कर सकता हूं, मॉडर्न मेडिसिन का अपमान कर सकता हूं। किसके सहारे? इस्लामिक कट्टरपंथ, अंग्रेजों का आतंक, लेनिन मार्क्सवाद पर हमला करके। द जोक इज ऑन यू। यह आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। इसे क्या लगता है कि भाई मैं अपमान कर सकता हूं लोगों का इन 3 चीजों का सहारा लेकर, यानी कि वो डॉक्टर्स जो आपकी और हमारी जान बचाते हैं, उसका यह व्यक्ति अपमान कर रहा है। सीधा सा सवाल, क्या इस व्यक्ति से सवाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त होगी या नहीं होगी? क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस आदमी को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में घसीट कर ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे? मुझे लगता है कि जब तक यह व्यक्ति सरकारी मेहमान नहीं बनेगा, यह व्यक्ति नहीं सुधरने वाला है। रामदेव नहीं सुधरने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने एक अभियान छेड़ रखा है हमारे डॉक्टर्स मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ, और वो भी बहुत ही छोटी सोच की वजह से। क्योंकि रामदेव को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर एलोपैथी यानी मॉडर्न मेडिसिन में लोगों का विश्वास कम होगा, तो वो पतंजलि की दवाएं लेना शुरू करेंगे। हकीकत यह है कि आपकी दवाइयों को अदालत में भ्रामक साबित किया गया है। आप अपनी दवाइयों को लेकर, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर झूठी जानकारी देते हैं, जैसा कि आपका दंत मंजन। आपने कहा था कि यह वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, जबकि इसमें मछली की हड्डियां थीं। आप भूल गए कि आपको एक बार फिर याद दिलाऊं मैं उम्मीद करता हूं कि देश की जनता इस आदमी की हकीकत को समझेगी, सुप्रीम कोर्ट सख्त कार्रवाई करेगी और एक बार फिर
रामदेव को सुप्रीम कोर्ट में समन किया जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यह अदालत के आदेश की अवमानना है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।